सोचिए, एक बिल्कुल आम सी नौकरी की तलाश किसी इंसान को उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक बुरे सपने में कैसे धकेल सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम प्रेम चौहान नाम के एक हिंदी शिक्षक की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। पैसों की तंगी से जूझते हुए प्रेम ने अपने गांव से निकलकर एक कॉरपोरेट जॉब शुरू की थी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी ट्रेनिंग ट्रिप जीवन और मृत्यु के संघर्ष में बदल जाएगी। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। तुम आखिर उसके साथ आ ही गए, अब तुम इस दुनिया से जा रहे हो। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक खौफनाक चेतावनी है। सुनकर ही रूह कांप जाती है ना। ये डरावने शब्द किसने, किससे और क्यों कहे, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट अभी तो एक रहस्य है, लेकिन ये इस बात का पक्का सबूत है कि आगे चीजें कितनी भयानक होने वाली हैं। अब अगर हम प्रेम के इस खौफनाक सफर की टाइमलाइन को देखें तो पूरी तबाही गुड़गांव में नौकरी की तलाश से शुरू होती है। उसके बाद जनवरी 2022 में ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना, फिर अचानक से गोवा ट्रांसफर और अंत में दिल्ली होते हुए मेहंदीपुर बालाजी का वो आखिरी और भयानक सफर। जैसे जैसे शहर बदलते गए, खौफ का ये सिलसिला और भी गहरा होता चला गया। तो कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है हैदराबाद में। यहां प्रेम के साथ 3 और सहकर्मी थे, अदिति, देव और शुभम। एक शाम अदिति सबके लिए रसगुल्ले का एक डब्बा लेकर आई, लेकिन प्रेम, जो भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हें उस मिठाई के कमरे में आते ही एक बहुत ही अजीब, एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें वो रसगुल्ला खाने से रोक दिया, लेकिन बाकी सबने वो मिठाई खा ली। बस यहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। उसी रात जब प्रेम सोने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अपने कमरे के बाहर किसी के बहुत तेजी से चलने की आवाजें सुनाई दी। अब सवाल यह है कि क्या वो सच में सिर्फ एक नाइट वॉचमैन था जो पहरा दे रहा था? शायद पहली बार में ऐसा ही लगे, लेकिन रोज रात ठीक एक ही समय पर वही तेज कदमों की आहट साफ इशारा कर रही थी कि दाल में कुछ काला है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि गोवा पहुंचते ही चीजें कितनी ड्रास्टिकली बदल गईं। अदिति, जो एक ब्राह्मण परिवार से थी और पूरी तरह से शाकाहारी थी, अचानक से मांसाहारी खाने की जिद करने लगी। रात के समय उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, और जब दरवाजे के की होल से देखा गया तो जो नज़ारा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। अदिति दीवार पर उल्टी चल रही थी, लिटरली उल्टी। यह पूरी तरह से अस्वाभाविक था। गोवा में तो मानव दहशत अपने पीक पर थी। रोज रात के ठीक 4:15 बजे कुत्तों का एक साथ रोना, और फिर प्रेम की बालकनी के सामने एक ऐसे आदमी का दिखाई देना जिसका पूरा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें आग की तरह लाल थीं। इतना ही नहीं, दरवाजों पर जोर जोर से पीटने की आवाजें और एक बेहद ही सड़ी हुई बदबू का आना, ये सब साबित कर रहा था कि वहां कोई बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव शक्ति मौजूद थी। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो सबने गोवा में ही एक स्थानीय बाबा से मदद लेने का फैसला किया, और बाबा ने जो खुलासा किया वो पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की उसी मिठाई की दुकान से एक बेहद खतरनाक जिन इनके पीछे लग गया था। जी हां, वो रसगुल्ले का डिब्बा अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आया था। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट तो यहां आता है। बाबा ने बताया कि वो जिन अदिति के नहीं बल्कि देव के शरीर में प्रवेश कर चुका था। रात के समय अदिति के कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो देव कर रहा था। देव रोज रात को शमशान घाट जाता था और वहां जिंदा पक्षियों को पकड़कर खाता था। सीरियसली, ये सच सामने आते ही सबके होश उड़ गए। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए बाबा ने रात के अंधेरे में उसी शमशान घाट में एक खौफनाक अनुष्ठान की योजना बनाई। रात 1 बजे देव का इंतजार करना, सुरक्षा के लिए घेरा बनाना, जिन्नों को सामने बुलाना और अंत में बलि देना। जब देव वहां पहुंचा तो उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। वो बिल्कुल वही आदमी लग रहा था जिसे प्रेम ने बालकनी से देखा था। अनुष्ठान के दौरान सन्नाटे को चीरते हुए एक खौफनाक आवाज गूंजी, क्या तुमने मुझे पहचाना? ये जिन था जो देव के शरीर से बोल रहा था। उसने बताया कि वो अदिति की तरफ आकर्षित हुआ था, लेकिन उसे पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया। खैर, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेम के लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से वो जिन प्रेम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, और अंततः बाबा ने उसे बलि देकर वापस भेज दिया। इसके बाद एक पल के लिए लगा कि चलो सब कुछ सामान्य हो गया, देव ठीक हो गया, ऑफिस का काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन ये महज एक झूठी शांति थी। ये एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था।
असल डरावना खेल तो अभी शुरू होना था। बहुत ही जल्द उन खौफनाक घटनाओं ने फिर से दस्तक दी। इस बार ऑफिस की खिड़कियों पर लटकती हुई परछाइयां दिखाई देने लगीं। आधी रात को एक साथ सभी के दरवाजों पर दस्तक होने लगी। और सबसे भयावह बात तब हुई जब अदिति अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार और उल्टियां, स्थिति पूरी तरह से बिगड़ रही थी। जब सब अदिति के कमरे में उसे देखने गए तो अचानक वो दूर छिटक कर बैठ गई। उसने प्रेम को घूरते हुए एक भारी राक्षसी आवाज में कहा, तुम्हारे देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो शक्ति प्रेम के हाथ में बंधे श्री बालाजी के कड़े से पूरी तरह बेपरवाह थी। अब यह बिल्कुल क्लियर था, ये कोई भटका हुआ जिन नहीं बल्कि कुछ और ही भयानक चीज थी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब कोई भी इलाज काम नहीं आया तो अदिति के परिवार को बुलाकर उसे दिल्ली और फिर वहां से मेहंदीपुर बालाजी धाम ले जाने का फैसला किया गया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में उसी शक्ति ने गाड़ी का संतुलन बिगाड़कर एक तेज रफ्तार ट्रक से उन्हें टकराने की कोशिश की। गाड़ी में अदिति चीख रही थी। सब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। बालाजी धाम पहुंचते ही उस नकारात्मक शक्ति ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने आखिरकार उस शक्ति को बांध लिया। लेकिन अब वक्त था इस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने का। आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा था? कौन था जो अदिति की जान के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ा था? और जब अंतिम सच सामने आया तो सब दंग रह गए। ये अदिति की अपनी सौतेली मां थी। जी हां, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये काले जादू और एक तांत्रिक अनुष्ठान का सीधा परिणाम था। जलन और ईर्ष्या के कारण उसने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने के लिए इस जानलेवा काले जादू का सहारा लिया था। ईर्ष्या और किसी का बुरा चाहने का अंजाम क्या हो सकता है? ये घटना उसका एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाए गए इस तरह के कदम अंततः खुद उसी इंसान का विनाश करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पैरानॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि इंसानी दुर्भावनाओं और काले जादू के अंधेरे परिणामों की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। क्या किसी के प्रति नफरत किसी को इतना नीचे गिरा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा।